हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी तक पहुँचे। तो हम लोग देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है कि चित्र में टीपी तथा टीक्यू स्पर्श रेखा है, टीक्यू स्पर्श रेखा है तथा ओ वृत्त का केंद्र इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। पी ओ क्यू कितना है? 110 डिग्री। तो पी टी क्यू का मान निकालना है हमें, पी टी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा दिया हुआ है स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई वृत्त है और किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर अगर कोई बाह्य से कोई रेखा बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर एक बिंदु पर टच करता है तो हम लोग उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर एक बिंदु पर टच करता है। ठीक है, अगर ये वृत्त है ओ, यहाँ मान लेते हैं अगर ये पी है, ये ए है, तो इस बिंदु पर अगर टच कर रहा है पी एक बिंदु पर, तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, यानी किसी भी वृत्त को अगर एक बिंदु पर स्पर्श करके गुजर जाए तो उसके स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पार भी हो सकती है, एक बिंदु पर टच कर लीजिए, इसका नाम दे देते हैं मान लो पी बी। तो ये पी बी एक रेखा है, जैसे पी ए भी बोल सकते हैं स्पर्श रेखा इसमें। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या हमेशा है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होगी। ठीक है, आर जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा स्पर्श रेखा पर। ठीक है, और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टीपी स्पर्श रेखा है। अगर टीपी स्पर्श रेखा होगा और ओपी यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त का त्रिज्या है, तो ये लंब होगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। उसी तरह टी क्यू स्पर्श रेखा है और ओ क्यू वृत्त का त्रिज्या है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब तो हमें निकालना है पी टी क्यू का मान निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक ये क्या बना रहा है? पी ओ क्यू टी एक प्रकार का चतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, तो चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर चारों कोनों का योग लेंगे। पी ओ क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है 110 डिग्री। ओ पी टी, कोण ओ पी टी का मान कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। कोण ओ क्यू टी का मान कितना दिया है? 90 डिग्री, प्लस कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो पी टी क्यू का मान निकाल लेंगे हम लोग इसमें से आसानी से। 360 डिग्री माइनस 90 90 180, 180 प्लस 10 190 प्लस 10 290। तो यहाँ 290 डिग्री इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेंगे 0, 16 में 9 गया 7। ठीक है, तो 70 डिग्री बचेगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। इसलिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि 90 90 180 है, तो ये दोनों कोण का मान हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू
प्लस कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू का मान क्या होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो हम लोग डायरेक्ट इसे शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी ओ क्यू, 180 डिग्री माइनस पी ओ क्यू का मान कितना है 110 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इस थ्योरम को याद रखें कि जब भी स्पर्श रेखाएं होगी दो तो वृत्त का केंद्र और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।